आज क्या होता है, हमारी गौ माता की क्या दशा है, हर एक व्यक्ति जानता है क्या उसकी दशा हो रही है। जिसे माँ कहा जाता था, आज उसी का अपराध किया जाता, उसी की हत्या की जाती। जब गो सेवा की बारी आती है, गो भक्ति की बारी आती है, सब पीछे हट जाते। जब उसकी रक्षा की बारी आती है, कोई आगे तक नहीं आता। जिन लोगों ने मिलकर गौ माता को राष्ट्र माता, संपूर्ण विश्व की मां कहा, आज उसी गौ माता की हमारे सबके सामने वो दशा है, हम देख नहीं सकते। आज वो काटी जाती है, आज उसको मारा जाता है, पर कोई उसकी रखवाली के लिए, उसकी रक्षा के लिए आगे तक नहीं आता, कोई आवाज तक नहीं उठाता। सबसे बड़ा अपराध हम लोगों का है कि आज हमारे कारण हमारी गौ मां बड़ी पीड़ित है। सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप हम लोग करते हैं। हम उस गौ मां को पॉलीथीन खिलाते हैं, सड़कों पर पॉलीथीन फेंकवाते हैं। सबसे पहले एक निवेदन है मेरी माताओं का, ध्यान से सुनना। आपके इस पंडाल में जो बैनर लगे हैं, एक बार इन बैनरों को ध्यान से देखना। इधर वाला जो बैनर आपको दिखाई दे रहा है, एक बार ध्यान से देखिए कि इस बैनर में जो गौमाता का चित्र है, किस प्रकार गौमाता के पेट से चीरकर पॉलीथीन निकाली जाती है। पता है क्यों? पता है क्यों ऐसी दशा हमारी गौमाता की होती है? हमारे कारण। हमारी माताएं क्या करती हैं कि घर में जो फल फ्रूट के छिलके होंगे, एक कचरा पात्र में डाल देगी, घर की साफ सफाई करेगी, वो कचरा भी उस कचरा पात्र में डाल देगी। अब झाड़ू निकालते निकालते हमारे भाईजन सेविंग करते जिस ब्लेड को, लोहे की कीले और साड़ी पिन, आर पिन जो भी होती हैं, सब एक साथ डालकर पॉलीथीन में डालकर सड़कों पर फेंक देती। और उसी फल फ्रूट के छिलके के कारण हमारी गौमाता भूख के मारे उस पॉलीथीन को खा लेती, जिसके गले में वो लोहे की कीले, वो पिन, वो ब्लेड आदि पेट में चली जाती है। कभी कभी हमारी गौ मां की गले की नसें तक कट जाती है। ये अपराध किसके लिए होता है, किस हाथ से होता है, किस कारण होता है? कोई और नहीं है। इस अपराध की जिम्मेदारी हम लोगों की। दुनिया कहती है इंसान स्वार्थी नहीं है, मनुष्य स्वार्थी नहीं है। एक बात बताइए, जब तक गौ माता घर में दूध देती है, घर में रखा जाता है, और जिस दिन दूध देना बंद कर देती है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है? उसे पीट कर निकाला जाता, मार कर निकाला जाता है। अगर आज गौ माता किसी के द्वार पर आ जाती है तो उसे रोटी नहीं दी जाती, उसे मार कर निकाला जाता है। कभी सरिये से मारा जाता है, कभी लाठी से मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? एक बात बताओ, क्या अपराध किया उस गौ मां ने आपका? ऐसा क्या किया है जो आपको बुरा लगता हो कि जिसकी सजा आप गौ माता को दी जाती है? आज क्यों मारा जाता है बताइए? कोई तो ऐसा अपराध किया होगा हमारी गौ मां ने, जो आज उसे काटा जाता है, मारा जाता है, पॉलीथीन खिलाई जाती है, तेजाब डाला जाता है। एक भी इंसान, एक भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर ये कह दे कि गौ माता ने ये किया है इसीलिए उसे मारा जाता है, उसका एक भी पाप बता दीजिए। कुछ नहीं किया।
हमारी गौ माँ की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो अपनी संतान समझकर हमारे बच्चों को दूध पिलाती है, वो हमारा पालन करती है, और बदले में क्या मिलता उसे? क्या दुर्दशा होती उसकी कि सड़क पर वो घायल पड़ी रहती है, वाहनों से घायल हो जाती है, कोई उठाने तक नहीं आता है। आज सरेआम हिंदू कहते हैं कि हम ये हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आज हमारी आंखों के सामने उस सड़क पर, उस चौराहे पर गौ माता पर तेजाब डाला जाता, पर एक भी आदमी वहां आवाज नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? क्यों नहीं आगे आता? अगर आज हमारी गौ माँ की जगह आपकी माँ होती, आपके परिवार का कोई व्यक्ति होता, तो क्या करते आप? अगर हमारी गौ माँ की जगह अगर आपके एक भी परिवार का सदस्य वहां होता, आप क्या करते? अगर आपके माँ बाप को कोई गाली देता है तो आप उसे मारने को तैयार हो जाते हो, और आज बात हमारी गौ माँ की है। आज सवाल इस धरती की, इस विश्व की माँ का, कहाँ गई वो मानवता? कहाँ गया वो प्रेम? कहाँ गई आपकी वो करुणा? कहाँ गई वो आपकी ममता? जिस कारण आपने गौ माँ को माँ कहा था, आज जिस गौ माता के पेट में 80 किलो पॉलीथीन होती है, सोचिए क्या होती उस पर, क्या बीतती उस पर, क्या दशा होती हो। अगर हमारे पेट में एक छोटी सी गांठ होती है, हमें बड़ा दुख होता है, और वही पॉलीथीन, वही कचरे, मलबे का रूप लेकर 80 किलो वो वजन गौ माता के पेट पर होता है। न जाने कितने महीनों से वो उस वजन को लेकर घूमती रहती है, न जाने कितनी पीड़ा भोगती इधर उधर घूमती रहती है, भूखी प्यासी, किसी को दया तक नहीं आती। हमने एक नजारा अपनी आंखों से देखा है, इसी गोलोक का है। यहाँ पर एक गौ माता ऐसी आई कि जिस गौ माता पर इतना अत्याचार हुआ, जिस गौ माता ने बहुत महीनों से, बहुत दिनों से वो भूखी प्यासी थी, और उसके सामने पॉलीथीन थी, पॉलीथीन खा रही थी, और खाते खाते इतना बड़ा लोहे का सरिया था, लगभग 3-4 फुट का होगा, न जाने कैसे उस गौ माँ के मुंह से वो पेट में चला गया, और आधा वो सरिया गौ माता के पेट से बाहर निकल गया, और आधा गौ माता के पेट के अंदर। सोचिए क्या दशा हो रही होगी उस गौ माँ की, कितनी पीड़ा उस गौ माँ को हो रही होगी। एक बार विचार कीजिए। हमने यहाँ पर जब गौ माता आई, अपनी आंखों से देखा था, उसका लगभग 2-3 घंटों से ऑपरेशन हुआ, उस सरिये को बाहर निकाला गया, और यहाँ की मेडिकल टीम ने मिलकर गौ माता को नया जीवन दान दिया था। ऐसे भी इस दुनिया में गौ भक्त हैं। ये स्वामी जी महाराज की कृपा थी कि आज वो गौ माता बच गई। सोचिए अगर उस गौ माता को कुछ हो जाता तो क्या होता। क्या होता आज? कभी खेत में गौ माता चली जाती है तब पीटा जाता है। अरे इस भारत की पहचान हमारी गौ मां से होती है। भारत की पहचान किसी और से नहीं होती, भारत की पहचान हमारी गौ मां से होती है। और आज हमने अपनी गौ मां के पहचान को उससे छीन लिया। आज हमने उस गौ मां से जीने का अधिकार हमने छीन लिया। आज सरेआम काटी जाती है, पर एक भी हिंदू आवाज नहीं उठाता, एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि हमारी गौ मां की रक्षा हो। आज लोग हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहते। आज सबको अपनी चिंता होती, अपने बच्चों ने कुछ कह दिया, मंगवा दिया, हम लेके आ गए। लेकिन हमारी घर की गौ मां बाहर चली जाती है, घायल हो जाती है, तब तक हम कुछ नहीं कहते। अगर हमें पानी समय पर ना मिले, बिजली ना मिले, हम हड़ताल पर आ जाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं।
सरकार से कहते हैं, लेकिन क्या कभी एक बार ये कोशिश की अपनी गौ माता के लिए? आज आपसे नहीं, इस संपूर्ण भारत की जनता से ये सवाल है कि अगर आप लोगों ने गौ मां को अपनी मां माना है, तो क्या कभी एक बार भी ये सोचा है कि हमारी गौ मां को राष्ट्र माता घोषित किया जाए? क्या कभी ये सोचा है कि एक ऐसा कानून बने जिस कानून से अगर हमारी गौ मां पर अत्याचार हो तो उसे फांसी के तख्त पर खड़ा किया जाए? क्या कभी कोशिश की है? उत्तराखंड में भारत का हिस्सा है, हमसे अच्छे वो उत्तराखंड के लोग हैं, जहां उत्तराखंड के उस राज्य में गौ माता को कोई गाय नहीं कहते, पशु नहीं कहते। उस उत्तराखंड में हमारी गौ मां को राष्ट्र माता घोषित किया गया है। ये बड़ा सौभाग्य है, लेकिन अन्य राज्यों में घोषित अब तक नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य हम लोगों का है। ये धरती, ये भारत टिका है तो हमारे गौ मां के बल पर टिका है। अगर इस धरती पर गौ मां नहीं होगी तो भारत का अस्तित्व मिट जाएगा। आज दुनिया क्या कहती है कि भारत के लोग गौ मां को पशु नहीं कहते, मां कहते हैं। गौ की सेवा भी मां की भांति की जाती है, और आज भारत में देखा जाए तो वो दशा है। आज भारत में हजारों कत्लखाने खुले जहां गौ मां को सरेआम काटा जाता है, और भारत धन भी कमाता है, पैसा भी कमाता है, तो वो पैसा हमारी गौ मां के मांस को बेचकर कमाता है। अगर हमारे घर पर वो धन आता है तो वो किसी और से नहीं, वो हमारी गौ मां के रक्त से सना हुआ आता है। जहां दूध की नदियां बहती थी, आज उसी धरती पर हमारी गौ मां की रक्त की नदियां बहती। कोई कहता है कि वो हत्या करने से क्या होता है, एक बार उस घटना को याद कर लो, कुछ महीने की पहले की। कोई कहता है कि गौ माता की सेवा करने से या उसे मारने से, काटने से क्या होता? कुछ नहीं होता। पहले भूकंप नहीं आता था, पहले अकाल नहीं पड़ता था, पहले सुनामी नहीं आती थी। आज भूकंप आता है, आज सुनामी आती है, आज ये विपदाएं आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हत्या की जाती है। कुछ महीने की पहले की बात है, केरल की घटना है, जहाँ सरेआम गौ माता को काटा गया था, मारा गया था, मांस बेचकर उस गौ मां के मांस को खाया गया था। और कुछ ही दिनों बाद, उसी गौ मां की हत्या के बाद, केरल के 3 जिले जलमग्न हो गए थे। क्यों हुआ था वो घटना क्यों घटी? क्यों? क्योंकि वहां गौ हत्या हुई थी, वहां रक्त बहाता हमारी मां का, जिसकी पहचान भारत से होती है और भारत की पहचान गौ मां से होती है। आज उसी के अपराध से 3 जिले, दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे भारत के लोगों की शर्म की बात है कि आज हम कुछ कर नहीं पाते। अगर कोई गौ माता के लिए आवाज उठाता है, हम उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। जो ठंड में, जो गर्मी में, जो वर्षा में हमेशा बिना छत के खड़ी रहती है, रूखा सूखा खाकर हमें दूध अमृत के समान देती है। एक काम करो, अपने 5 साल के बच्चे को आप कड़कती धूप में केवल 10 मिनट बाहर खड़ा कर दोगे, वो भी नंगे पांव। कौन कौन कर सकता है? अपने 5 साल के बच्चे को कड़कती धूप में मिट्टी में खड़ा कर देना, पैर में जूती मत पहनाना। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। और वहां कौन खड़ा रहता है? उस ठंड में, उस गर्मी में, उस बारिश में हमेशा पीड़ा कौन भोगता है? कौन सहती है? हमारी गौ मां। अरे जिसे मां का दर्जा दिया था, आज उसके गले पर छुरियां चलती है, उसके जीते जी उसके रक्त को निकाला जाता है, उसे मारा जाता है। दुनिया कहती है कत्लखानों में मुसलमान है, अरे एक बार जाकर देखो, उन कत्लखानों में हमारे हिंदू भाई मिलेंगे। कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं की पहचान, हिंदू धर्म की मूल स्तंभ अगर है तो वो गौ मां है।
अगर गौ माँ नहीं तो हिंदू नहीं। आज क्या किया जाता है? हमारे सामने बिलखती रोती हुई, सड़कों पर घायल होती, हमारे वाहनों से पीड़ा सहती हुई हमसे प्रार्थना करती। अगर एक गौ माँ सड़क पर घायल हो जाती है, कोई जाकर देखता तक नहीं। अगर वहीं एक इंसान घायल हो जाता है, वहीं एक मनुष्य घायल हो जाता है, तो हजारों की संख्या में वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अखबारों में, चैनल पर, सब पर न्यूज आती है। अगर एक मछली ने एक इंसान को खा लिया तो सारे चैनल पर, सारे अखबारों में ये न्यूज छप जाएगी। लेकिन वहीं अगर एक मनुष्य ने गौ माता को और उन पशु पक्षियों को खा लिया तो कोई आवाज नहीं कहता, कोई ये नहीं दिखाता कि आज गौ माता की ये दशा है, गौ माता की भारत में ये स्थिति। हम सोचते थोड़े दिनों के मेहमान बाद में आने वाली, अरे वो आपकी पीढ़ी, वो आपका परिवार है, भारत आपका, ये धरती आपकी, जिसे आप महान कहते थे, जिसे विश्व गुरु कहा जाता था, आज उस भारत में उसी की मां की हत्या की जाती है। पर कोई रोकता तक नहीं। अगर कोई सेवा भी करेगा तो बस दुनिया ये कहेगी कि नहीं, ये सेवा नहीं, ये दिखावा है। आज दुनिया गौ मां के नाम पर न जाने क्या क्या करती, न जाने गौ माता के ऊपर अत्याचार करके न जाने क्या क्या करती। और एक उदाहरण आपके सामने जरूर रखेंगे कि ऐसा वो गौ माता का धाम, ऐसा वो स्थान जहां आज भी हमारी गौ मां सुरक्षित है, आज भी अपने माँ बाप से बढ़कर उस गौ मां की सेवा की जाती है। वो कोई और नहीं, भारत के इस देश में राजस्थान की धरती पर, नागौर की धरा पर हमारे श्री स्वामी जी महाराज के सानिध्य में जो गोलोक महातीर्थ चलता है, वो एक ऐसी धरती है जहां आज भी इस कलयुग में सतयुग जैसी सेवा होती है और अपने माँ बाप से बढ़कर उस गौ मां की सेवा की जाती है। ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी सेवा ना पहले थी और ये हमारा मानना है कि ऐसी सेवा कभी आने वाले समय में भी नहीं होगी। क्योंकि ये सामर्थ्य, ये भाव, ये प्रेम मेरे ठाकुर ने, मेरी गौ मां ने केवल श्री स्वामी जी महाराज के हृदय में दिया है, जो आज सब कुछ छोड़कर अपनी गौ मां की सेवा में हमेशा रात दिन तत्पर रहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने इस भारत में, इस पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि स्वामी जी महाराज की जो गौ भक्ति है, उस गौ भक्ति से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी गौ मां की सेवा और अपनी गौ मां की रक्षा करनी चाहिए। हमें इनके साथ मिलकर, कदम से कदम मिलाकर इस सेवा में सहयोग करना है। एक बात बताइए, कौन कौन अपने घर में गाय रखता है? अपने घर में कौन कौन गाय रखता है? एक बार हाथ उठा के बता दे। सबके घर में गाय है, सबके। एक बात बताइए, सबके घर में गाय है और सब गौ माता की सेवा करते हैं, क्या आप जहाँ गौ माता को बांधते हो वहाँ उस गौ माता के चरणों में बैठकर आप भोजन कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बताएं, एक बार इस गोलोक महातीर्थ में जाकर देखना कि जहाँ हमारी गौ माता रहती है वहाँ बैठकर हम भोजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस गौ माँ के पैरों में इतनी सफाई की जाती है, जो रेत बिछाई जाती है वो छान कर बिछाई जाती है। आपको इतना सा भी कंकर उस गौ माँ के पैरों में नहीं मिलेगा।
हमारी माताएं जिस छलनी से आटा छानती हैं, उसी छलनी से गौ माता के पैरों में बिछाई वो रेत छानी जाती है। इतनी सुंदर साफ सफाई हमारी गौ मां के चरणों में की जाती है कि हम यहाँ बैठकर भोजन कर सकते हैं। आपके घरों में गाय स्वस्थ है, कोई बीमार नहीं है, फिर भी आप बैठकर भोजन नहीं कर सकते। इस महातीर्थ में, इस गोलोक महातीर्थ में जो गोवंश है, जो गौ माता है, वो सारी की सारी बीमार है। एक भी ऐसी हमारी गौ माता नहीं जो स्वस्थ है, फिर भी उस घायल गोवंश के चरणों में, उसके पैरों में बैठकर बड़ी आनंद के साथ भोजन कर सकते हैं। ये हमारा विश्वास है। कभी कोशिश करो तो बता देना, आपको भोजन करके बता सकते हैं। ना वहाँ दुर्गंध है और ना ही ऐसी कोई वहाँ कंकर है या कुछ ऐसा है, हमेशा साफ सफाई। जितने बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं होती, इतनी सुंदर व्यवस्था इस गोलोक महातीर्थ में की जाती है कि अनाथ बछड़ों के लिए, उन गोवंश के जो बीमार होने के कारण यहाँ आने से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो अनाथ बछड़े होते हैं, उनके लिए हमेशा जो व्यवस्था हम अपने बच्चों के लिए घर पर शायद ना कर सकें, वो व्यवस्था इस गोलोक महातीर्थ में की जाती है कि अनाथ बछड़ों को झूले में रखकर समय पर दूध पिलाया जाता है, समय पर देखभाल की जाती है, जैसे मानो 6 महीने के उस बच्चे की जो सेवा की जाती है, उससे बढ़कर इस गोलोक महातीर्थ में उस गोवंश के उन बछड़ों की सेवा की जाती है। ऐसा अद्भुत नजारा आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप संपूर्ण संसार में कहीं पर भ्रमण करके आ जाना, अगर ऐसा गोलोक महातीर्थ, ऐसी सेवा आपको अन्यत्र दिख जाए तो हमें आकर बता देना, कहीं नहीं मिलेगी। पूरे विश्व में ऐसी सेवा आपको नहीं मिलेगी। ये सौभाग्य है इस धरा का कि आज पूरे भारत नहीं, पूरा विश्व श्री स्वामी जी महाराज पर गर्व करता है कि ऐसा गोलोक महातीर्थ का निर्माण श्री स्वामी जी महाराज ने किया, जहां आज हमारी गौ मां सुरक्षित है, जिनके सानिध्य में उन गो भक्तों को तैयार किया जाता है जो गौ मां के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाए। आज आप जो अनाज लेके आते हो, जो सब्जी लेके आते हो टर्क में भरकर, उसी तरह गोवंश को टर्कों में भरकर कत्ल खाने ले जाया जाता है। लेकिन श्री स्वामी जी महाराज के वो मजबूत तैयार किए गए गोभक्त ऐसे हैं जो आज भी अनेकों राज्यों में जाकर कटने के लिए जो गौमाता जाती है, उन कत्ल खानों में जाते उन टर्कों को रोककर उस गोवंश की, उस गौमां की रक्षा की जाती है। भले ही उनको चोट लग जाए पर अपनी चोट की चिंता नहीं करते, पर चिंता उन्हें ये रहती है कि कहीं हमारी गौमां कटने ना चली जाए, कहीं हमारी गौमां की हत्या ना हो जाए। पर हम ऐसे हैं कि कुछ इनसे सीखते तक नहीं। कुछ हम जागा आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कुछ करो, ये करो, पर इतना भाव हमारा अवश्य है कि आप गौमाता की सेवा में लगे। जहाँ आपको बीमार गोवंश लगे, जहाँ आपको लगता है कि गौमाता की सच्ची सेवा दिल से की जाती है, आप जरूर उन गौमाता के लिए आप कुछ ना कुछ गौमाता के लिए करें। आपको कहीं सड़क पर मिल जाए गौमाता घायल, कहीं और मिल जाए, भूखी प्यासी मिल जाए, तड़पते हुए मिले, तो आप अपने वाहन को रोककर उस गौमाता के सेवा के लिए कुछ करें। एक छोटा सा उदाहरण और देंगे कि आजकल दुनिया क्या करती है कि कहीं बाहर जाना होता है घूमने के लिए, गाड़ी की जो स्पीड होती है लगभग 100-120 स्पीड होती है,
और अगर उनकी गाड़ी से गौ माता घायल भी हो जाती है फिर भी वो रुकते नहीं, बस चले जाते। लेकिन एक नज़ारा हमने देखा है, हम यहाँ इस मंच से किसी की बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि किसी की बुराई या कटाक्ष करना हम नहीं करना चाहते, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं कि एक ऐसा नज़ारा कि स्वामी जी महाराज अगर कहीं भी यात्रा के लिए जाते और मार्ग में अगर गौमाता या कोई अन्य पशु पक्षी घायल मिल जाए तो वो आगे नहीं जाते, अपनी गाड़ी को वहीं रोककर उस गौमाता का या उस पशु पक्षी का इलाज करते हैं। पूरा एक मेडिकल किट जो है इनके साथ रहता है और भाव से सेवा करके उसे अच्छे स्थान पर बिठाकर पानी पिलाकर गुड़ खिलाकर अगर वो स्वस्थ हो जाए तो चले जाते हैं, अगर ना हो तो गौशाला से एम्बुलेंस मंगवाकर उस गौमाता को तुरंत जल्द से जल्द इलाज के लिए भेजा जाता है। उसके बाद इनकी यात्रा शुरू होती है। ये हमें सीखना चाहिए कि हम ये कहाँ तक जाएंगे। एक बात बताओ, एक इंसान कितनी सेवा करेगा, कहाँ कहाँ जाकर करेगा। अगर हम इनसे प्रेरणा लेकर कहीं जाए, कहीं भी जाए, जहाँ मर्जी हो, अगर वहाँ कोई पशु पक्षी या गौमाता घायल मिल जाए तो हमें उसकी सेवा के लिए उतरना चाहिए, ना कि उसे असहाय छोड़कर चले जाना चाहिए। शायद वही घटना अगर हमारे परिवार में हो जाए, कोई घायल हो जाए तो हम क्या करते? छोड़ के जाते? नहीं जाते, हम संभालते। इसीलिए हमारा एक ही भाव है, इस कथा के माध्यम से इस भागवत सेवा प्रकल्प ट्रस्ट का एक ही लक्ष्य है कि जितनी हो सके सबसे अधिक गौमाता की सेवा हो, हमारी गौमाता सुरक्षित हो। यही श्री स्वामी जी महाराज का मिशन है और यही इस भागवत सेवा प्रकल्प ट्रस्ट का जो उद्देश्य है। बस इस उद्देश्य में, इस लक्ष्य में आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे कदम से कदम मिलाकर गौ माता के लिए कुछ करें और गौ रक्षा के लिए अपना कुछ आप हमारा सहयोग करें। चाहे तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, जहाँ भी गौ माता मिले आप तुरंत सेवा करें। इसी